सभी बच्चों को महात्मा हृदय जय जय भारत। आप सभी को पता था हम किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हैं। हम इंटीग्रेशन पे हैं और इंटीग्रेशन में हम जिस टाइप पे हैं आपको पता है। उसका नाम है लीनियर इक्वेशन द न्यूमरेटर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिनोमिनेटर। यही हमारा टाइप है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को डाउट दे रहे हैं, तो हम पहले उससे स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए पहला पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2 phi minus cos phi whole upon 6 minus cos square phi minus 4 into sin the whole d phi। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सबको बताना चाहता हूं पहली बात तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, मेहनत आप सबको करनी। आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। सबसे पहला स्टेप आई ले लेते हैं। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2 phi minus cos phi whole upon 6 minus cos square phi minus 4 sin phi d phi। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहले तो सबको एक ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा सॉरी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले तो सबको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट करें, या तो साइन में या तो कॉस। अब अगर तुम सब यहां ध्यान दे रहे हो, फिर से भैया की बात सुनो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तुम इनको कन्वर्ट कर लो या तो साइन में या तो कॉस। तुम सबको पता है कि साइन 2 थीटा का तुम्हारा फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का तुम्हारा फॉर्म। मेहनत करना बच्चों। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है, तो 2 का 2 लिखो और साइन 2 phi का फॉर्मूला तुमको पता है क्या आ जाएगा, 2 sin phi इंटू कॉस फाइ माइनस कॉस फाइ। ठीक है, ओके। अब तुम देख रहे हो तुम सबको साइन में कन्वर्ट करना चाहोगे। ऐसा क्यों, बताऊंगा कारण। 6 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट करना, कॉस स्क्वायर फाइ को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। करली ब्रैकेट कर दो क्लोज, माइनस 4 साइन फाइ और प्यारे बच्चों डी फाइ। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the 4 साइन फाइ इंटू आपके पास है कॉस फाइ माइनस आपके पास है कॉस फाइ होल अपॉन, नीचे ब्रैकेट खोलो 6 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाइ माइनस 4 साइन फाइ द होल फाइ। आई इक्वल्स टू, देखो ऊपर से ले लो कॉमन, तुम्हें दिख रहा है कॉस फाइ कॉमन दिख रहा है, कॉस फाइ को निकाल लो कॉमन, तो कॉस फाइ हो गया तुम्हारा कॉमन इनटू ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचा 4 साइन फाइ, 4 साइन फाइ माइनस इसको निकाल लिया तो बचा 1 होल, नीचे 6 माइनस 1 हो गया 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 और हो गया डी। अब साइन 5 को ले लो टी, तो ऊपर का कॉस 5 कट जाएगा और तुम्हारे पास प्यारे बच्चों को टाइप बन जाएगा जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूं। कौन सा टाइप, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो टाइप है लीनियर इक्वेशन द न्यूमरेटर होल अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द डिनोमिनेटर। आइए तो पुट ले लो किसको, साइन 5 इक्वल्स टू टी, बॉक्स दोनों तरफ डी बाई डी फाइव ऑफ साइन 5 इक्वल्स टू डी बाई डी फाइव ऑफ टी। तुमको पता है ये हो गया cos 5 इक्वल्स टू डी टी बाई डी फाइव। तुमको पता है ये हो गया cos 5 इंटू डी फाइव इक्वल्स टू डी। तुम्हें पता है ये हो गया डी फाइव इक्वल्स टू डी टी अपॉन cos। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 5 पे से इंटू ब्रैकेट्स था, साइन 5 को t लिया है 40 माइनस 1 होल अपॉन, नीचे 5 साइन 5 को t लिया है तो t स्क्वायर माइनस 40 और d5 की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय cos 5।
प्यारे बच्चों cos फाई से cos फाई हो गया कैंसिल। अब देखिए ऊपर बन गया आपका लीनियर इक्वेशन, नीचे आ गई क्वाड्रेटिक, जमा लो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 का होल टी। अब अगला स्टेप करेंगे। आपको पता है ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, प्रोसेस क्या है आपको वो पता है, तो मैं लैम्डा टाइम्स करके अब इसको करेंगे। आइए वापस देखते हैं फिर से एक बार, उसके आगे का फिर एक ही बार करेंगे तो हमको बन ही जाएगा। बस ये बात के लिए फोकस करना है, बैठे नहीं रहिएगा। आइए देखिए, थोड़ा जोर से पढ़िएगा प्लीज। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2 minus cos phi whole upon 6 minus cos square phi minus 4 sin phi the whole t। फिर आपसे बोल रहा हूं ऐसे सवाल आए, कोशिश करिएगा सबको साइन में करने की। कॉस तो हो नहीं सकता साइन में, कॉस स्क्वायर हो सकता है साइन में, ये फंडामेंटल याद रखें। आगे बढ़े, आइए सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 2 sin 2 phi minus cos phi whole upon 6 minus cos square phi minus 4 sin phi the whole d phi। आप सबको याद होना चाहिए बच्चों ये बात कि sin 2 phi का एक फॉर्मूला होता है, मतलब sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो चलिए I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 का 2 sin 2 phi हो जाएगा 2 sin phi इंटू cos phi माइनस आपके पास क्या है cos phi होल अपॉन 6 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट cos स्क्वायर phi को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर phi ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 sin phi और ये हो गया d phi। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 2 हो गया आपका 4, ये हो गया 4 sin phi इंटू cos phi माइनस cos phi होल अपॉन नीचे की बात करें ब्रैकेट खोलें 6 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi और ये हो गया d phi। I इक्वल्स टू ऊपर से ले लीजिए cos phi कॉमन, cos phi आपने ले लिया कॉमन इनटू ब्रैकेट स्टार, अंदर क्या बचा 4 sin phi, फिर कौन सा साइन है माइनस, यहां कुछ नहीं बचा तो बचा 1 होल अपॉन नीचे 6 में से बन गया 5 प्लस sin स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi और ये हो गया d phi। अब बच्चों आपको पता है आप ले लीजिएगा t, किसको t ले लेंगे आपको पता है sin phi को, तो यहां लेते हैं पुट sin phi इक्वल्स टू t, बॉक्स बनाइए, ये हो गया आपका d बाई डी फाई ऑफ sin phi d बाई डी फाई ऑफ t, तो ये हो गया आपका cos phi इक्वल्स टू dt बाई डी फाई, तो ये हो गया आपका cos phi इंटू डी फाई इक्वल्स टू dt, तो डी फाई की वैल्यू आ गई dt अपॉन cos phi। चलिए बढ़िया हो गया, रख दीजिए वहां I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos phi इंटू ये हो गया 4t माइनस 1 होल अपॉन नीचे 5 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 डी फाई की वैल्यू dt बाई cos phi से cos phi हो गया कैंसिल। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4t माइनस 1 नीचे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 का होल dt। स्प्लिट हो रहा है तो पार्शियल से कर दीजिएगा, नहीं अगर आपको करना तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो आपको पता है उसको करने का तरीका। लेट 40 माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार डी बाई डी एक्स नहीं बोलिए, डी बाई डी टी ऑफ आपको पता है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस म्यू, तो ये हो गया आपका 40 माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो गया 2t, डी बाई डी टी ऑफ 4t हो गया माइनस 4, 5 का हो गया 0 प्लस म्यू। मैंने आपको बताया था यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए, इक्वेशन 1a व्हाटएवर आप डालना डाल दीजिए। अब आपको लैम्डा और म्यू निकालना, तो हो गया 40 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा टी
-4 लैम्डा प्लस म्यू, दो कॉलम। टीटी वालों को कंपेयर करिए, एक टी वाला ये, एक टी वाला ये। 4t इक्वल्स टू 2 लैम्डा टी, टी कैंसिल, 2 गया नीचे, डिवाइड हो गया, लैम्डा आ गया 2। लीजिए बच्चों, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरा आपको पता है -4 लैम्डा प्लस म्यू, -4 लैम्डा प्लस म्यू, साइन जरूर लेना, इक्वल्स टू माइनस, लैम्डा की वैल्यू 2 आई, -4 इंटू 2 प्लस म्यू इक्वल्स टू 1, -8 प्लस म्यू इक्वल्स टू 1, म्यू इक्वल्स टू हो गया 9, क्योंकि -8 वहां गया तो हो गया +8 और हो गया। हाँ, कहां पे? अच्छा, -1, सॉरी। तो फिर ये -1 प्लस हो गया वहां जाके, तो बन गया 7। तो लीजिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर करेक्ट निकालना, देखो हमसे गलती हो गई और टीचर यहाँ 0 दे देता, हमको लैम्डा और म्यू अगर गलत हो गए तो आपको 0 मिल जाए, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन कॉपी करते हैं। आइए, कौन सा क्वेश्चन बच्चों? हमने जो टी वाला लिया था, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा था आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4t -1 होल। आपको याद है करने का तरीका क्या है? -4t प्लस 5, यही था हमारा क्वेश्चन। देखिएगा, देख लीजिए एक बार। हाँ भैया, यही। अब हमने इसमें 4t -1 को जो लिया था वो रख देते, लैम्डा इंटू 2t -4 प्लस आई। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू 2t -1 प्लस होल अपॉन t स्क्वायर -4t प्लस 5 का होल एक बार चेक कर ले रहे हैं। 2t -4, क्योंकि आपको पता है। हाँ, अब एलसीएम को हम कर लेते हैं प्ले। तो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी डाल देते। लैम्डा आया था 2, तो 2 इंटू 2t -4 होल अपॉन t स्क्वायर -4t प्लस 5 द होल dt प्लस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। म्यू कितना है? -7 होल अपॉन, सॉरी +7 होल अपॉन t स्क्वायर -4t प्लस 5 द होल dt। अब आपको पता है, इसको आप t नहीं लेंगे, इस बार आप इसको क्या ले लेंगे? u, क्योंकि t ऑलरेडी है। वो t स्क्वायर -4t प्लस 5 इक्वल्स टू u बना लीजिए। डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर दो, कितना आ गया? 2t -4 इक्वल्स टू du बाय dt, क्योंकि दोनों तरफ d बाय dt से मल्टीप्लाई, तो हो गया 2t -4 इंटू dt इक्वल्स टू u। तो dt की वैल्यू आ गई du अपॉन 2t। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2t -4 होल अपॉन, इसको तो अपन ने लिया u, और बच्चों dt की वैल्यू क्या आ गई? du अपॉन 2t -4, ये हो गया। प्लस 7 को निकाल लेते हैं बाहर, यहां करेंगे क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेरे साथ, t स्क्वायर -4t प्लस। ओके, आप सबको पता है 2 बाहर आ गया, क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u। आपको पता है यहाँ log u तो आना ही आना, प्लस 7 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dtm। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, जो कि है -4t वैसे। ये जो t का कोएफिशिएंट है 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ। कितना आया आपके पास? 2। ये जो 2 आया है आपके पास, एक बार स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक बार स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट, तो स्क्वायर करके करिए ऐड, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट, आगे का +5। I इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log mod ऑफ u टू द बेस 7 का 7 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन फर्स्ट 3 में अंडरलाइन a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b द होल स्क्वायर t -2 द होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, -4 प्लस 5 होता है +1, उसको लिख लिया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, u की वैल्यू डाल देते हैं। u हमने किसको लिया था? t स्क्वायर -4t प्लस 5। तो I इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log ऑफ
mod of t square minus 4t plus to the base plus 7 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको पता इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a मतलब 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x कौन है बच्चों t माइनस 2 ये पूरा x अपॉन a कौन है 1 प्लस c। अब आप t की वैल्यू रखेंगे। आपको याद होगा आपने t किसको लिया था शुरू, हाँ भाई हमने t लिया था किसको साइन अल्फा, तो t की वैल्यू रखते हैं। तो t है साइन अल्फा तो हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 4 साइन अल्फा, बोलते जाइए प्लस 5 नॉट क्लोज। आगे बढ़ी प्लस 7 tan इनवर्स t किसको लिया था बता रहे साइन 5 सॉरी अल्फा माइनस 2 और प्लस। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए। तो अब एक और मैंने ऐसा दिया, ठीक है, वो आप खुद कर लेंगे, है ना। तो पढ़वा देता हूं मैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़वा देता, पढ़ दीजिए अभी। Integration of t sin x minus 2 in bracket into cos x whole upon 5 cos square x minus 4 sin x whole dx। कौन कौन कर लेगा, क्या करेंगे सबसे पहले बताइए। ये यहां कुछ मत करिएगा, ये तो कॉमन ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। क्या करेंगे, हाथ ऊपर कर लीजिए, बोलिए। साइन तो कॉस में हो ही नहीं पाएगा ना, हाथ ऊपर कौन कौन, हाँ वेरी गुड। cos स्क्वायर x क्या एंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर x कर देंगे, साइन x को t ले लेंगे तो cos x कट जाए। तो बहुत इजी है यार, अब भी तो किया है। तो हो गया बच्चों 3 साइन x माइनस 2 इंटू cos x होल 5 का 5। cos स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन। अब ले लो बच्चों साइन x को t तो cos x हो जाएगा कैंसिल। जब cos x कैंसिल हो जाएगा sin x को ले लोगे t तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2 इंटू कॉस एक्स 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर साइन x को t लिया माइनस 4t dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt बाय cos। अब बच्चों ब्रैकेट खोल लेना, नीचे आ जाएगी क्वाड्रेटिक ऊपर आ जाएगी लीनियर, देख लो। तो ये हो गया 3t माइनस 2 होल अपॉन 5 माइनस 5t स्क्वायर माइनस 4t। आगे कर पाओ पक्का बताओ। तो टाइप बन गया है, टाइप को टाइप की तरह कर लेना तो हो जाए। ये सारे आपको करने हैं, ये आपको ऐसा नहीं है। अभी पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 3 बचा है, उसके पहले मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है उसमें ये लग जाए, ठीक है। चलिए अब समझिएगा कुछ चीजें भैया से। कभी कभी क्या होता है जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ही कुछ बात बता रहा हूं, तो आपके पास ऐसी सिचुएशन बस 1 अपॉन 3 माइनस 2x माइनस एक्स, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर 2 बार इसको देखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। सबसे पहले इसको जब आप कॉपी करेंगे, तो जब आप इसको कॉपी करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिख लेंगे आप माइनस 2x, फिर लिख लेंगे आप प्लस 3। बहुत ध्यान से सुनिए, अब माइनस साइन कॉमन ले लीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, तो यू हैव टू टेक माइनस साइन कॉमन। तो i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन माइनस साइन कॉमन बिग ब्रैकेट्स, यहां बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस। अब आपको करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। माइनस साइन कहीं मत ले जाइए, उसका खेल होगा अभी बहुत बड़ा गेम। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, माइनस साइन वैसे बिग ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, कितना आया 1। इस 1 का स्क्वायर करके एक बार ऐड, इस 1 का स्क्वायर करके एक बार सब्ट्रैक्ट,
आगे का -3 बिग ब्रैकेट क्लोज। आई अगला स्टेप, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस साइन बिग ब्रैकेट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x प्लस 1 का -1 माइनस साइन के साथ अभी बहुत गेम होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस बिग ब्रैकेट्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 बिग ब्रैकेट। अब क्या करिएगा, अब शुरू होगा आपका गेम। माइनस साइन को वापस अंदर ले जाएंगे। जब वो अंदर जाएगा तो इसके अंदर नहीं जा सकता, इसके बाहर ही रहेगा ऐसे, ठीक है भाई। और ये माइनस यहां गया, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब प्लस वाले को पहले लिखिए, प्लस वाला कौन है भैया 4, माइनस वाले को बाद में लिखिए। अब अगला स्टेप, dx I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, इसको लिख दोगे 2 द होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड ऑफ a प्लस x होल अपॉन a माइनस x मॉड क्लोज प्लस c। तो ये हो गया a, ये हो गया पूरा x। तो I इक्वल्स 1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 2 लॉग मॉड ऑफ a क्या है 2 प्लस x क्या है x प्लस 1, ब्रैकेट में लिखना a क्या है 2 माइनस x क्या है x प्लस 1, ब्रैकेट में लिखना बार बार बच्चों को। I इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 लॉग मॉड ऑफ, तो 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस x, यहां ब्रैकेट खोलोगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और आगे क्या है माइनस मॉड क्लोज प्लस। माइनस वाले का फंडा जरूर जरा चेक करना, आंखें खोल के, आंखें बंद करके नहीं, ठीक है ना। आंखें बंद करके पढ़ाई कौन करता है भाई, हाँ बंद हो गई, बाय, दैट्स ग्रेट क्लास आ रहा हूं। अब इसमें बहुत सारे डाउट हैं, वो डाउट मैं आपको बता, ठीक है। अगला सवाल करना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस, आप इसी के नीचे वाला वैसे ही क्वेश्चन पढ़ना है, चलिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर का होल। देखिए बच्चों, हमने माइनस साइन कहां से निकाला था, कॉमन नीचे से, ठीक है। अगर हम माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो हमें पता है ये एक अलग टाइप का इंटीग्रल सॉल्व ही नहीं होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही नहीं। अब एक बात सुनो, जो बच्चों के दिमाग में डाउट आता है उसको क्लियर करता हूं, पहले आपको सिखा रहा हूं, पहले बताइए। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पहले लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 का होल dx। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। सबसे पहले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो माइनस साइन ले लिया कॉमन, एक ब्रैकेट्स, अंदर क्या बचा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर बचा प्लस 6x, फिर बचा माइनस। उसने इंटीग्रेशन में दो फॉर्मूले दिए, एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का और एक दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले ले तो बन तो यही जाएगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। ले लो ना माइनस साइन कॉमन, यही बन जाएगा। इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी फॉर्मूले में अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो वही आंसर आ नहीं जाएगा, उसने अलग अलग फॉर्मूले दिए। इसीलिए जब यहां से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो उसको बाहर नहीं निकालने, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके वापस कहां ले जाना है, अंदर, सो दैट पहले की जगह कौन सा फॉर्मूला लगे, दूसरा। और अगर भैया हमने माइनस साइन बाहर कर लिया तो भी वही आंसर आए, कैन यू बिलीव, मतलब हमने बाहर कर लिया और करा तो भी वही आंसर आएगा, आई प्रॉमिस।
करके दिखा। आई तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर माइनस साइन बिग ब्रैकेट स्टार x स्क्वायर प्लस 6x। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6, मल्टीप्लाई किया हाफ आ गया 3। एक बार 3 का स्क्वायर करके ऐड किया, एक बार 3 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया, माइनस बिग ब्रैकेट क्लोज लिखे चलिए। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx माइनस साइन बिग ब्रैकेट फर्स्ट 3 में अंडर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस बिग ब्रैकेट। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस बिग ब्रैकेट्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों ले जाओ माइनस साइन को कहां, अंदर ले जा सकते हैं सब। इंटीग्रेशन ऑफ dx जब आप अंदर ले जाएंगे तो आपको पता है क्या होना है, ये मेन। ये अंदर गया तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3 का माइनस माइनस हो गया प्लस 16। अगले स्टेप इसको सीधा करके लिख, पहले प्लस वाले को फिर माइनस वाले। I इक्वल्स इंटीग्रेशन dx 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप पे है, I इक्वल्स इंटीग्रेशन dx इसको लिख लो 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x इक्वल्स 1 अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड a प्लस x, सब बोला करो, होल अपॉन a माइनस मॉड क्लोज प्लस c। फॉर्मूला तो सबको बोलना चाहिए तभी याद होगा, ऐसे घूमे बैठे रहने से फॉर्मूला याद नहीं हो, बोलना पड़ेगा। 3 ही फॉर्मूले हुए अभी सब स्पेशल इंटीग्रल, बोलना पड़ेगा तभी आप बढ़ पाओगे। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका x, तो हो गया 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड a प्लस x, a कितना है 4 प्लस x मतलब x प्लस 3, a माइनस x मतलब x मॉड क्लोज प्लस। तो ये हो गया 1 अपॉन a इंटू लॉग मॉड 4 प्लस 3 हो गया 7 प्लस x, 4 माइनस 3 हो गया 1 और माइनस। अब अगर यही सवाल में मैं माइनस साइन बाहर निकाल दे, जल्दी से आपको बता, मतलब ये माइनस साइन बाहर, ये बाहर, तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाता, ये माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाता x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का। फॉर्मूला कौन सा लगता आपको पता, 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड a। सबसे पहले आपको पता है a क्या है 4, आपको पता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में आता है a माइनस x, याद है कि प्लस आता है, चलो बोलो जोर से बोलो, वेरी गुड, जरा बोलना करो, x मतलब x प्लस 3 माइनस 3, ठीक है, होल अपॉन x प्लस 3, देखना वही आंसर आएगा, आप बस देखते रहना, ठीक है, घबराना नहीं। माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड, आपको पता है ये हो गया आपका x माइनस 1, क्योंकि 3 माइनस से 4 गया 1, और ये हो गया x प्लस 7। अब आप देखें, ठीक है, आगे की चीज। अब बच्चों क्या करना, ये जो माइनस साइन है आपको दिख रहा है, ये जो माइनस साइन है, ये दिस माइनस साइन, I इक्वल्स टू, हम यहां लॉग का एक लॉ लगा देते हैं, आपको पता है लॉग m अपॉन है, लॉग m माइनस लॉग n होता है,
अब ये माइनस साइन को अंदर ले जाओ, 1/2 जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस 7, और ये माइनस माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस। अब वापस इसमें लॉग का लॉ लगा दो, तो क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 7 अपॉन x माइनस। तो आप देख लो दोनों आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ 1 माइनस एक्स इसलिए आया है क्योंकि माइनस साइन कॉमन की बात इसलिए। तो आप वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मॉड लगा हुआ है तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। यहाँ माइनस साइन कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स, माइनस का मॉड तो प्लस ही हो। लेकिन मैं आपको पर्सनली क्या बात करूंगा, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपके माइनस वाले कंसेप्ट में वो माइनस को बाहर नहीं निकालना, अंदर लेके। दैट इज व्हाई दे हैव मेड 2 फॉर्म। आइए एक और देखते हैं वैसे ही, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। Integration of 1/7 minus xx minus x square the whole. एक और देख लेते हैं, सेम वही है बस साइन देखते। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, सबसे पहले क्या करेंगे, जमा लीजिए, बोलिए बोलिए। आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस साइन ले लीजिए कॉमन, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बताइए बिग ब्रैकेट क्लोज। आई इक्वल्स इंटीग्रेशन dx अपॉन माइनस साइन बिग ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर प्लस 6। अब 6 का आप हाफ करेंगे, आ गया 3, एक बार प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर बिग ब्रैकेट minus 7, I'm sorry, big bracket close. I equals to integration dx upon minus big bracket start, first 3 में अंडरलाइन, फॉर्मूला बन गया x plus 3 का होल स्क्वायर, 9 minus 7 माइनस हो गया minus 6। बच्चों अब क्या करना है, इस माइनस साइन का अंदर ले जाओ, दुविधा से बचेंगे, प्लीज डू इट। dx माइनस गया अंदर तो x plus 3 का होल माइनस माइनस हो गया प्लस 16, सीधा करके लिख लो, लिख ही सकते। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी dx, सीधा करके लिखा तो 16 पहले आ गया, उसको लिख लिया होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लगा देना, कोई डाउट? आइए अब ये टाइप है, बस नीचे रूट आ जाए। अगर ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो भी ऐसे ही करिएगा, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द न्यूमरेटर होल अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द डिनोमिनेटर। लेकिन उसके पहले हमें कुछ सम स्पेशल इंटीग्रल सीखना है। तो आपको पता है सम स्पेशल इंटीग्रल, हमने रोक दिया था पार्शियल फ्रैक्शन इसी के, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलिए 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस a होल अपॉन x प्लस a मॉड क्लोज प्लस c। Integration of dx upon a square minus x square equals to 1 upon 2a into log mod of a plus x whole upon a minus x mod close plus c. चल, integration of dx upon root over x square plus a square equals to log mod of x plus root over x square plus a square mod close plus c। ये है, प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ आता है भाई, हमने इन तीनों का प्रूफ किया है। अगर आप चैनल पे वीडियो देखेंगी ये प्रूफ आता है सीधे सीधे सीधा सीधा। ये नया फॉर्म, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कुछ नहीं बस यहां माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस, साइन प्लस ही रहेगा है ना, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c। आखिरी, आपको पता है आखिरी क्या होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। अपने नए फॉर्मूले की बात समझ आए थोड़ी थोड़ी। आज असाइनमेंट भेजूंगा भाई, भूल जाता हूँ। तो चलिए, क्लियर फॉर श्योर, ये याद हो गए कि एक याद कर लो यार, दूसरा तो अपने आप याद हो। एक ये याद कर लो, दूसरा याद हो ही जाए।